आज एग्जाम फियर को ही निकाल कर फेंक देते हैं। एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम फियर, पेपर आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करूं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, मॉक टेस्ट कितने लगाऊं, कब लगाऊं, टाइम टेबल को ही मैं कवर अप नहीं कर पा रहा हूं, अच्छे मार्क्स से मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं, चीजें पढ़ रहा हूं लेकिन दिमाग में टिकती ही नहीं है, रिवीजन कैसे करूं, यहाँ तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस, मेरी पेरेंट्स की मुझसे एक्सपेक्टेशंस, मेरे रिलेटिव्स की मुझसे एक्सपेक्टेशंस, मेरे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, स्कूल एग्जाम, स्कूल के फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज के फाइनल एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफ के एग्जाम्स। इंसान पैदा होते से ही एग्जाम देने लगता है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और उस एग्जाम की टेंशन लेने लगता है। अगर उस एग्जाम में पास हो जाता है तो फिर अगले एग्जाम की टेंशन लेने लगता है। अगर रिजल्ट बुरा आता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, तो खुद को कोसता है, दुखी होता है, खुद की मेहनत को कोसता है, फिर वो खुद से पूछता है कि कमी आखिरकार रह कहाँ गई, उसमें कमी रह गई या फिर उसकी मेहनत में कमी रह गई। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि कमी उसमें या फिर उसकी मेहनत में नहीं, नेचर चाहता है कि वो थोड़ा खुद को और पुश करे, क्योंकि वो कुछ और ज्यादा बेहतर, कुछ और ज्यादा अच्छा डिजर्व करता है। बिलीव मी, जिंदगी हर किसी का टेस्ट नहीं लेती, टेस्ट सिर्फ उसी का लिया जाता है जिसमें नेचर को आग दिखती है, जिसमें नेचर को लगता है कि वो कर लेगा। अगर नेचर आपका टेस्ट ले रहा है, अगर लाइफ आपका टेस्ट ले रही है, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि लाइफ सिर्फ उन्हीं का टेस्ट लेती है जो जिंदगी के दिए गए उस पेन को सहने की ताकत रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं। और अगर आप उस पेन को सह लेते हैं, उस टेस्ट को पार कर देते हैं, तो बिलीव मी, लाइफ, आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत बेहतर, कुछ बहुत ज्यादा बेस्ट ऑलरेडी प्लान कर चुकी होती है। एक इंसान, फिर चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो या फिर कोई बिजनेस चला रहा हो, सुबह उठता है, अपनी आंखों में एक सोच लिए, एक जिद लिए कि आज सोने से पहले तक वो एक पर्टिकुलर टारगेट, एक पर्टिकुलर काम को पूरा कर चुका होगा, एक पर्टिकुलर टारगेट को वो अचीव कर चुका होगा। फिर चाहे वो एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाना हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज उसे पढ़नी हो, कोई चीज उसे याद करनी हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टास्क वो आज पूरा कर चुका होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काम, उसके दिमाग में जो जिद है, जो वो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है, आज किया गया वो एक छोटा सा काम, एक स्टेप है जो उस इंसान को उसकी जिंदगी की उस जिद की तरफ ले जा रही है। और ऐसे ही हर एक दिन का एक एक छोटा छोटा टास्क, एक एक स्टेप करते करते एक दिन आएगा जब उस इंसान की वो जिद पूरी हो जाएगी। और वो इंसान जिसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कभी किसी का बुरा नहीं करा, सिर्फ चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा, हर दिन मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, खुद को घिसता रहा, आंसू आए लेकिन उन्हें दबा लिया, खुश नहीं था लेकिन आसपास के लोग कहीं परेशान ना हो इसलिए झूठा मुस्कुरा लिया, आधी रात को कमरे में चिल्लाया, घुटन महसूस करी, तड़पता रहा कि कब उसकी वो जिद पूरी होगी, सबके ताने गालियां सुनता रहा, कुछ नहीं कहा, कभी किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप मेहनत करता रहा, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था, खुद की मेहनत पर भरोसा था, और चुपचाप सब कुछ अंदर दबाता हुआ मेहनत करता चला गया। और फाइनली एक दिन जाकर लाइफ के हजारों टेस्ट देने के बाद उसके मन की जिद, उसकी जिंदगी की जिद पूरी होगी। आसपास के लोग चौंक जाएंगे कि अरे ये तो वही है जो हमारे साथ रहता था, इसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। बस वही एक मोमेंट होगी जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब देकर जाएगी। और मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम ही वही एक इंसान हो। अब बात करते हैं डर के बारे में। हर इंसान को कुछ ना कुछ डर होता है, लेकिन पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें एग्जाम का डर होता है, एग्जाम का फियर होता है। कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे पढ़ें, क्या होना चाहिए हमारा हेल्दी रूटीन, और हम कैसे बनाएं हमारा विनिंग माइंडसेट। सबसे पहले तो मेरे साथ बोलो, पॉज करके इस वीडियो को, कि भाड़ में जाए डर, हमें नहीं लगता किसी चीज से डर, ऐसे एग्जाम हजारों आएंगे, हम सबको फेस कर लेंगे, सारी सिचुएशन से हम जीत सकते हैं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम फियर एक नेचुरल चीज है, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा फियर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रिगर का काम करता है। वो ट्रिगर तुम्हें बताता है कि तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन जब वो हद से ज्यादा हो जाता है तो वो तुम्हारे कंसंट्रेशन को, तुम्हारी मेमोरी को, तुम्हारी परफॉर्मेंस को, तुम्हारी मेंटल पीस को बिगाड़ के रख देता है, तुम्हारे बिहेवियर में भी
चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो ट्रिगर है, जो तुम्हें पढ़ाई के लिए ट्रिगर करता है, वो अब ट्रिगर नहीं, तुम्हारे लिए बॉम्ब ब्लास्ट बन चुका है, हद से ज्यादा बढ़ चुका है तुम्हारा स्ट्रेस और तुम्हारा फियर। ये कैसे पता करोगे तुम? कुछ साइंस होते हैं। जब हम ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे उस एग्जाम का क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा या नहीं। इंस्टेड जो टाइम हमें कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, अपने कामों में लगाना चाहिए, उसमें हम फालतू की ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हमारा कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है, हम फालतू की ओवर थिंकिंग करते हैं बिना वजह और डरने लगते हैं। कभी कभी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, ठंड में भी हमें पसीना आने लगता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सिंस मैं तो हमेशा ही कहता रहता हूँ कि जो भी चीज, जो भी काम तुम्हें आज बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बेट मी, आने वाले कल में तुम्हारे लिए उससे ज्यादा इजी काम कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज भी उस स्ट्रेस को, उस फियर को इजीली हैंडल करो। उसे सिर्फ ट्रिगर बने रहने दो जो तुम्हें मोटिवेट करे तुम्हारी पढ़ाई को आगे करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। और गुड न्यूज ये है कि वो स्ट्रेस, वो फियर मैनेज भी, हैंडल भी किया जा सकता है। तुम उस डर को भगा सकते हो, अपनी मेहनत को, अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कर सकते हो, खुशी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बिना रिजल्ट की परवाह किए आगे बढ़ सकते हो। कुछ छोटे छोटे रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से ये जो डर है वो हमारा बढ़ जाता है, स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। जब भी हम स्टूडेंट्स लास्ट मिनट पर प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि यार लास्ट मिनट है, अब इतनी जल्दी रिवाइज कैसे करूं, टाइम बहुत कम है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हमें फेल होने का डर लगने लगता है। ऊपर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, हमारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस, बस इन्हीं सब रीजंस की ओवरथिंकिंग, उसके चक्कर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम टेबल कवर नहीं कर पाते हैं, टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है। बस यही छोटे छोटे रूट कॉजेस हैं, लेकिन इन सब से निकलने के भी बहुत आसान तरीके हैं। एक बात याद रखो कि मार्क्स डिफाइन नहीं करते कि तुम कौन हो, तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम कितना कैपेबल हो। अपने दिमाग को ये समझा लो कि एग्जाम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, एक पनिशमेंट नहीं है। और ये अपने दिमाग से बोलते रहो कि तुम बेस्ट हो, कोई एग्जाम तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। हर दिन अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो, दैट आई एम कैपेबल, आई एम परफेक्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम द बेस्ट। और अगर नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, अगली बार हो जाएगा। सिंपल। कंपैरिजन को अवॉइड करो, खुद को दूसरों से कंपेयर, खुद की मेहनत को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करो। तुम अलग हो, तुम्हारी मेहनत अलग है, तुम्हारी चीजों को देखने का नजरिया अलग है, तुम्हारी सिचुएशंस अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। तो प्लीज कंपेयर बिल्कुल मत करो, क्योंकि कंपैरिजन करने से एक तो ये होगा कि यार सामने वाले ने इतना पढ़ लिया, मैं तो अभी तक इतना भी नहीं कर पाया। वो जो डर है, वो जो स्ट्रेस है, वो बढ़ता जाता है कंपैरिजन से, और कुछ नहीं। करना है कंपैरिजन तो पॉजिटिव कंपैरिजन करो कि यार उसने इतना पढ़ लिया है तो मैं भी जल्द से जल्द उतना पढ़ूंगा, लेकिन पॉजिटिवली। अगर नहीं भी हो पाता उतना तो कम पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ लूंगा। तुम बेस्ट हो यार, ये बात तुम कब समझोगे? अब बात करूं कि रूटीन क्या होना चाहिए। जब एक स्टूडेंट को पता लग गया कि भाई हमें पता है कि हमारे रूट कॉजेस क्या हैं जिनकी वजह से हमें डर लगता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हमें ये पता चल गया कि हमें हमारे मन को क्या कह के रखना है कि ताकि वो डरे ना, कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़े ना, हमें ये भी पता लग गया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन हमारा रूटीन क्या होना चाहिए जिसके साथ हम कैरी फॉरवर्ड करें और हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमारी मेहनत से निकाल सकें। तो अब वो रूटीन सुनो। फर्स्ट, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट कम समझ आता है, देर से समझ आता है, उसे ज्यादा समय दे दो। जो सब्जेक्ट जल्दी समझ आता है, जल्दी तुम पढ़ लेते हो, जल्दी याद कर लेते हो, उसे कम समय दे दो। अगर टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो टाइम टेबल तुमने बनाया है वो तुम पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो उसे 50% फॉलो करने की कोशिश करो। कल 60% फॉलो करने की कोशिश करना, परसों 70% करना। ट्राई मारो, सिंपल, बिना स्ट्रेस लिए। हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जब तुम ट्राई मारोगे तो एटलीस्ट तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे बिना वजह की ओवरथिंकिंग करने पर, बिना वजह अपने स्ट्रेस लेवल बढ़ाने पर, क्योंकि ओवरथिंकिंग वगैरह करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एट द एंड तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, शाम को पढ़ें। देखो सबका अलग अलग टाइम रहता है।
ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कब अपने माइंड से ज्यादा चीजें ज्यादा मेहनत करवा सकते हो। मेरा सजेशन मानो तो हमेशा उठने के बाद पढ़ाई करो, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है, तुम्हारे माइंड की एनर्जी बहुत हाई रहती है, तुम जल्दी चीजें कवर अप कर पाते हो, तुम जल्दी चीजें याद रख पाते हो। कितने घंटे की सेटिंग लगाएं? 1 घंटे बैठकर पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे बैठकर पढ़ो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन ब्रेक में फोन नहीं चलाना है, फोन और स्क्रीन वगैरह से, सोशल मीडिया से दूर रहो। उस ब्रेक के टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इधर उधर टहल लो, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लो, इजी। थर्ड आता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। मेरे हिसाब से हमेशा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट चीजें पहले निपटा दिया करो, क्योंकि इससे हमें हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो ये डिफिकल्ट टास्क हो गया है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो गया है, ये डिफिकल्ट काम हो चुका है, तो बाकी चीजें तो बहुत इजीली हो जाएंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब डिफिकल्ट टास्क कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत बार बत्ती जलेगी कि अरे ये डिफिकल्ट काम ही नहीं हो रहा है तो बाकी काम कैसे होंगे, ये पर्टिकुलर काम ही नहीं हो रहा है तो बाकी काम कैसे होंगे। तो उस पॉइंट पर तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेस को, तुम्हारे डर को तुम पर हावी नहीं होने देना है कि डर हावी हुआ और तुमने वो काम वहीं के वहीं छोड़ दिया। नहीं, वो गलत है। इजी रहकर करो, टाइम दो सब्जेक्ट को, टाइम दो उस पर्टिकुलर टास्क को, टाइम दो उस पर्टिकुलर चीज को। हो जाएगी, आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी अगर तुम मेहनत करोगे, उसमें अपना टाइम स्पेंड करोगे। नेक्स्ट, रिवीजन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ रहे हो, जो भी टास्क आज कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, आज से 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करो, फिर 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेकर उसे फिर से रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी तुम पढ़ते हो, जो भी तुम करते हो, उसको रिवाइज करो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में याद रहे। जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्रिटेंड करो कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुम्हें सामने बैठे थर्ड पर्सन को समझाना है। पढ़ो ऐसे जैसे तुम किसी को पढ़ा रहे हो। ऐसा करने पर तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज ज्यादा जल्दी तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। सही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब तुम देख लो, देखो उन पर टाइम वेस्ट करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। उन चीजों पर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए उन्हें अवॉइड ही करो मेरी मानो तो। ये सब तो हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि भाई हम स्ट्रेस तो कंट्रोल कर लेंगे, डर को भी हम दूर भगा देंगे, अच्छा टाइम टेबल होगा उसे भी हम फॉलो कर लेंगे, हम अपनी चीजें प्रॉपर्ली टाइम पर कंप्लीट भी कर लेंगे, टास्क को अचीव भी कर लेंगे। हमें पता है कि हमें अपने माइंड को क्या सिग्नल्स देने हैं, कैसे मोटिवेट करके रखना है, ये सब तो हम कर लेंगे। लेकिन साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब शरीर साथ देगा तभी कुछ कर पाओगे। जहां शरीर ने साथ छोड़ दिया, हेल्थ टूट गई, वहां सिर्फ बिस्तर पर पड़े रह जाओगे। तो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं और वो भी मस्ट हैं। पहला, स्लीप। कम से कम 6 से 8 घंटे सोना ही सोना है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि एक साथ 8 घंटे सो लो, जो मुझे कम इफेक्टिव लगता है, लेकिन अगर इंटरवल्स में सोओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कैसे? पहले 4-5 घंटे सो जाओ, फिर 4-5 घंटे मेहनत कर लो, फिर 2-3 घंटे सो जाओ, फिर 2-3 घंटे मेहनत कर लो, फिर 1-2 घंटे सो जाओ, फिर 3-4 घंटे मेहनत कर लो। ऐसे तुम अपने टाइम को, अपनी स्लीप को मैनेज कर पाओगे, खुद के माइंड को बार बार फ्रेश कर पाओगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। डाइट, क्या खाएं, कैसा खाएं? घास फूस बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, हेल्दी फल फलारी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, घर का खाना, रोटी सब्जी, हरी सब्जियां खाओ, नॉर्मल हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जो खाओगे वही दिखेगा। अच्छा खाओगे, अच्छा फील करोगे, खुश रहोगे, प्रॉपर्ली फोकस कर पाओगे अपनी चीजों पर। एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट वॉक कर लो, योगा कर लो। योगा करने के लिए अब तुम पर्टिकुलरली अलग से बैठोगे तो नहीं, तो अपने घर की सीढ़ियां ही ऊपर से नीचे चढ़ लो, इधर उधर टहल लो। बाहर जा रहे हो कुछ सामान लेने तो पैदल चल के जाओ, वॉक करके जाओ। सिंपल। हमेशा पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो। गर्मी के सीजन में तो बिल्कुल रहो, ठंड के सीजन में भी हाइड्रेटेड रहो। मेडिटेशन तुम पर्टिकुलरली करने बैठ जाओ, इतने सुधरे तुम लगते नहीं हो, इसलिए बस जब भी घबराहट हो, जब भी स्ट्रेस फील हो, डीप ब्रेथ लो, इजी रहो, 5 मिनट शांति से बैठ जाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, वो ही सबसे बड़ा मेडिटेशन हो जाएगा। याद रखना, एक हेल्दी बॉडी ही एक शार्प माइंड दे सकती है। डर को भगाने की एक छोटी सी टिप और है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लिटरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और काम करती है। अगर तुम्हें वो यूज करना है तो तुम कर सकते हो। एक पेपर लेना, जो भी डर तुम्हें लग रहा है या जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, उस पेपर पर एज इट इज
डिस्क्राइब करके लिख देना, फिर उस पेपर को फाड़ना और फेंक देना। लिटरली ये काम करता है। इजी फील करने के लिए खुद से बात करो। खुद से बात करोगे तो ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, तो फ्रेंड्स से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, घर वालों से बात करो, बाहर घूमो, इजी रहो, प्रेजेंट में रह के काम करो। ये सोचो कि अभी क्या करना है, ये मत सोचो कल क्या होगा। अभी क्या कर रहे हो इस पे ध्यान दो, बस कल की चिंता करो ही मत। मैं तुमसे एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एक एग्जाम तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। सक्सेस का मतलब सिर्फ 90% से ऊपर या 90% लाना नहीं होता। जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग MS धोनी के फैन होंगे, वो भी कभी ना कभी फेल हुए थे अपने एग्जाम में। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो बचपन में ढंग से बोलना नहीं आता था। कोई भी बड़ी हस्ती जिसे तुम अपना आइडल मानते हो, बचपन की उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वो भी किसी ना किसी परेशानी से, किसी ना किसी समस्या से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं। लेकिन उनमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमी पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेहनत करी और मेहनत से आज वो वहां तक पहुंच पाए हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंसान है शिव शंकर शर्मा। वो भी फर्स्ट क्लास में फेल हुआ था, लेकिन सब अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। जो अपनी मेहनत को अपनी ताकत बना लेता है ना, फिर उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तुम भी बिलीव करो खुद में, खुद की मेहनत में। तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारा वेट कर रहा है। स्ट्रेस और फियर तो बेकार की बातें हैं, कमजोर लोगों को आता है, लेकिन जिन्हें आता है वो अगर हैंडल कर लें इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो भी कमजोर नहीं रहेंगे। इतना जरूर कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट तो हुए होंगे। और अगर लगता है कि आसपास कोई इंसान है, कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो उसे भेज देना। शायद उसकी हालत बेहतर हो जाए, शायद उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, शायद उसको एक परमानेंट मोटिवेशन मिल जाए। एक टेम्पररी नहीं, परमानेंट मोटिवेशन। एक बार देखो, दो बार देखो, लेकिन हमेशा याद रखो कि कोई भी एग्जाम तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। तुम बेस्ट हो। जो इंसान एक बार हारने के बाद मेहनत करता है, रुकता नहीं है, अपनी गलतियों से सीखता है, वो जीतता है। और जो इंसान जीतने के बाद मेहनत करता है, कुछ अचीव करने पर ऐश ना कर, एंजॉय ना कर, सेलिब्रेट ना कर, खुश रहकर अपनी मेहनत करता है, क्योंकि उसे मेहनत करने में ही मजा आता है, वही इंसान इतिहास बनाता है, हिस्ट्री लिखता है। और तुम हिस्ट्री लिखोगे, क्योंकि तुम ही वो एक इंसान हो। और ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे कोशियां।